शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। कार्तिक नाम का एक लड़का था जिसने छोटी छोटी आदतों से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता था, लेकिन उसकी अपनी दिनचर्या में कोई अनुशासन नहीं था। वह हर सुबह देर से उठता, मोबाइल में समय बर्बाद करता, बिना योजना के दिन बिताता था और रात को पढ़ता था। उसके दोस्त जो उससे कम प्रतिभाशाली थे, लगातार आगे बढ़ रहे थे। किसी ने नई स्किल सीख ली थी तो कोई अपने करियर में तरक्की कर रहा था। कार्तिक को अपनी असफलता का एहसास तो था, लेकिन वह कभी भी समय का सही उपयोग करने की आदत नहीं डाल पाया। एक दिन वह अपनी बुआ से मिलने गया, जो कि एक शिक्षिका थी। वहीं से उसे बदलाव की प्रेरणा मिली। कार्तिक अपनी बुआ का बहुत सम्मान करता था। उसने अपनी बुआ से बताया कि आजकल वह अपने दोस्तों से पीछे हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उसकी बुआ मुस्कुराई और बोली, बेटा, प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। बुआ ने उसे एक छोटी सी डायरी दी और कहा कि अगले 21 दिनों तक अपनी दिनचर्या के एक एक मिनट को तुम इसमें लिखो। फिर तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि तुम अपना समय कैसे बर्बाद कर रहे हो। उसके बाद उसमें सुधार करना शुरू करो। तुमने ऐसा कर लिया तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कार्तिक ने इसे चुनौती के रूप में लिया और अपने दिन भर की आदतों को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे कार्तिक ने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, प्राणायाम करना, 1 घंटा नई चीजें सीखने में लगाना आदि कार्य शुरू किया, जिससे उसका ज्ञान और आत्मबल बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने शुरू किए, जिससे समय की बर्बादी कम होने लगी। उससे सोशल मीडिया, मोबाइल देखने का समय सिर्फ 1 घंटे कर दिया और बाकी समय को आवश्यक कार्यों में लगाया। अब कार्तिक की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने लगा। उसका विश्वास बढ़ चुका था। उसकी आदतें अब मजबूत हो चुकी थी। वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह अपने सपनों को साकार करने में सफल हो गया। अब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछने लगे। कार्तिक बस सिर्फ एक ही जवाब देता कि छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। दोस्तों, प्रकृति की संपत्ति सबको समान रूप से मिलती है, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका हर व्यक्ति को अलग बनाता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और जो इसे व्यर्थ गंवा देता है, वह जीवन भर पछताता रह जाता है। समय एक बहुत बड़ी पूंजी है, इसे व्यर्थ मत करो। छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। पिछले दिन से आज के दिन को थोड़ा बेहतर बनाएं। 1% की भी प्रगति बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। सही योजना और अनुशासन से असंभव भी संभव हो सकता है। आप भी सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी आदतों पर ध्यान दें, समय का सही उपयोग करें। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। कार्तिकेय एक मेहनती और ईमानदार इंसान था।
वह एक अच्छी नौकरी कर रहा था और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के सपने देख रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। उसके लिए यह किसी भयानक हादसे से कम नहीं था। नौकरी जाने के बाद कार्तिकेय कई दिनों तक उदास था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके इस परिवर्तन से घर का माहौल बहुत ही बिगड़ चुका था। उसको देखकर घर के सभी लोग बहुत परेशान रहते और उसे हर प्रकार से समझाने का प्रयास करते, पर वह किसी से बात नहीं करता। उसे लगता था कि अब कुछ भी नहीं बचा। एक दिन कार्तिकेय ने खुद को शीशे में देखा और अपने आप से कहा, मैं इस मुश्किल समय से बाहर निकलूंगा। उसने तय किया कि वह खुद को पहले से भी बेहतर बनाएगा। उसने अपने स्किल्स पर काम करना शुरू किया और नई नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। बुरे समय में खुद को संभालने के लिए सबसे जरूरी होती है सकारात्मक सोच। कार्तिकेय ने अपने दिन की शुरुआत किताबें पढ़ने और मोटिवेशनल वीडियो देखने से करनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी तो वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा। कार्तिकेय ने महसूस किया कि जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं वह उसकी ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसलिए उसने ऐसे दोस्तों और मेंटर से संपर्क किया जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। साथ ही उसके धैर्य और कुछ महीनों की मेहनत के बाद कार्तिकेय को एक नई नौकरी मिल गई जो उसकी पुरानी नौकरी से बहुत बेहतर थी। उसने मुश्किल समय से सीखा कि जब हालात कठिन हो तो रुकना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, बुरा समय हर किसी के जिंदगी में कभी न कभी आता ही है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक सोच से बचें। खुद को कोसने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। सफलता समय लेती है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। खुद पर विश्वास रखें। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जिंदगी में मुश्किल समय आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हार मानना हमारे हाथ में है। अगर हम खुद को संभाल लेते हैं तो हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। याद रखें, जो गिरता है वही संभलता भी है और वही आगे बढ़ता है। आप अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। हमारी शुभकामनाएं। आप कैसे हैं दोस्तों? आइए चलते हैं सुकून के सफर पर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब समझ आता है कि शांति ही जीवन है। ईश्वर का मानव जाति के लिए एक सुंदर संदेश कि पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। कब कौन कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए संबंध सबसे रखना, पर भरोसा खुद पर करना। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संस्कार माँ से मिलते हैं, बाकी सब तो दुनिया सिखा देती है। छोटी सी चींटी हाथी को दुनिया से उठा सकती है। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझें। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। कोई कितना ही पास हो, अगर आपके मन के भाव उसके मन को ना छुए तो सब व्यर्थ है।
कोई न कोई कहीं न कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा। सोचो, आपकी जिंदगी तो आपके पास है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर हम यह कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे ही हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्ख से घिरे हों। कायनात की सबसे महंगी चीज होती है एहसास, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वह याद नहीं करते तुम्हें, तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। किसी और में बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वाले तलाश कीजिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। फांसी की जगह अपना गिरेबान है, और रहने की सही जगह अपनी औकात है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। गहरी बातें समझने के लिए खड़ा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोट ही खानी पड़ती है। इसीलिए जिंदगी की ठोकर से घबराया ना करो। याद रखना, जो गिरने से डरते हैं उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को ईर्ष्या भरी निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। हे ईश्वर, तेरा तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर तेरा जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर तेरा मारने का मन करे तो मेरी इच्छाएं मार देना। और अगर तेरा प्रेम करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका जमीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी दे और बुरी बातों पर उसे धिक्कारे। सच्चाई और अच्छाई पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, अगर तुम में नहीं तो कहीं भी नहीं। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता हो। यकीनन वह आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ, जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ, जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमती रहे। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाते हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान कब्रिस्तान। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। अनुभव एक बेहतरीन विद्यालय है। बिना पुण्य के पुण्य का फल सबको चाहिए,
लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। अपने आप से दिन में एक बार बात जरूर करिए, वरना आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले सुयश नाम के लड़के से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि सुयश की दोस्ती कई सारे ऐसे लड़कों से थी जिसे उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे। उन्हें पता था कि यह लड़के सुयश के लिए ठीक नहीं हैं। वह समय समय पर सुयश को समझाते, लेकिन सुयश पर इसका कोई असर नहीं होता। सुयश हमेशा अपने पिता का मजाक उड़ाता कि पापा, आप क्या जाने कि दोस्ती क्या होती है। आपके पास तो बस वही एक दोस्त हैं, कल्याण अंकल। जमाना बीत गया, मैंने कल्याण अंकल के अलावा आपका कोई दूसरा दोस्त नहीं देखा। सुयश अपने दोस्तों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था कि मेरा दोस्त ओम है ना, उसकी घड़ी देखिए पापा, कितनी महंगी घड़ी पहनता है। मेरे दोस्त साहिल के पास इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं। पापा, कभी आप मेरे दोस्त अमन से तो मिलिए, देखिए कितना महंगा फोन चलाता है। एक दिन सुयश के पापा ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अचानक से रात के 1 बजे सुयश से कहा, चलो आज तुम्हारे दोस्तों की परख करते हैं, देखते हैं कि कौन सा दोस्त तुम्हारे कितने काम आ सकता है। तो सुयश ने कहा, बिल्कुल पापा, मेरे दोस्तों जैसा कोई नहीं, आप चाहे जब आजमा लीजिए। कम से कम एक बार आजमा लेंगे आप तो बार बार लेक्चर तो नहीं सुनाएंगे। सुयश के पापा ने बाइक निकाली, सुयश को पीछे बैठाया और कहा, तुम अपने किसी एक दोस्त के पास फोन लगाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें आकर मिले। उससे कहो कि बहुत जरूरी काम है। सुयश ने सबसे पहले अमन के पास फोन लगाया। कई बार रिंग बजी, लेकिन अमन ने फोन नहीं उठाया। सुयश के पापा ने कहा, आओ चलो उसके घर चलते हैं। सुयश ने कहा, पापा मेरा दोस्त सो रहा होगा, हो सकता है कि फोन साइलेंट में हो। बिल्कुल, आप उसके घर चलकर देख लीजिए। यह लोग जब उसके गेट के पास पहुंचे और डोरबेल बजाई तो अमन की मां ने गेट खोला। सुयश ने कहा, आंटी, मुझे अमन से तुरंत मिलना है, आप उसे बुला दीजिए। उसकी मम्मी उसके कमरे में गई। उन्होंने अमन से कहा कि बाहर सुयश आया है, तुम्हें बुला रहा है। अमन ने अपने मम्मी से कहा, उसे बोल दो कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं जा सकता। अमन को यह बोलते हुए सुयश और उसके पापा दोनों ने सुना। अमन की मम्मी ने बाहर आकर कहा, बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कल आकर मिल लेना। दोनों पिता पुत्र ने कहा, ठीक है, और वहां से आगे बढ़े। अब सुयश के पापा ने कहा, अब तुम अपने दूसरे अच्छे वाले दोस्त के पास फोन लगाओ। सुयश ने ओम के पास फोन मिलाया तो उसने भी फोन नहीं उठाया। इन लोगों ने उसके भी घर जाकर डोरबेल बजाई तो ओम के कमरे की लाइट जली
और फिर बुझ गए। उसके बाद इन लोगों ने कई बार डोरबेल बजाई, फोन मिलाया, लेकिन ना ही गेट खुला और ना ही फोन रिसीव हुआ। सुयश के पापा ने कहा, चलो अब अपने तीसरे वाले दोस्त के पास फोन मिलाओ। तो सुयश ने कहा, नहीं पापा, अब मुझे किसी के पास फोन नहीं लगाना। सुयश के पापा ने कहा, ठीक है, चलो अब मैं अपने दोस्त के पास फोन मिलाता हूं। उन्होंने अपने मित्र कल्याण के पास फोन लगाया। फोन एक ही बेल में उठ गया। उधर से परेशान सी आवाज आई, क्या हुआ, ठीक तो हो, कोई दिक्कत है क्या, कहाँ हो, इतनी रात को कैसे याद किया, मैं आऊं क्या? सुयश के पापा ने कहा, हम तुम्हारे गेट पर खड़े हैं। अंदर से उनके दोस्त भागते भागते बाहर आए और बोले, क्या हुआ, कुछ परेशानी है, गाड़ी निकालूं? कुछ पैसों की जरूरत है क्या, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, जल्दी बताओ। सुयश के पापा ने हंसते हुए कहा, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मैं तो अपने बेटे को अच्छे मित्र की परिभाषा समझा रहा था, इसलिए 2 बजे रात को तुम्हें परेशान किया। अब दोनों पिता पुत्र अपने घर वापस आ गए और उस दिन के बाद से सुयश ने अपने दोस्तों की बजाय अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। दोस्तों, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसकी लोग मिसाल दें। जीवन में बहुत सारे लोग होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है। तो आज से लोगों को पहचानना शुरू कीजिए और खुद भी एक अच्छे दोस्त बनिए। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक फल वाले के पास जाकर अपनी बाइक रोकी और फलों के रेट पूछने लगे। फल वाले ने कहा, सेब 120 रुपए किलो और केला 60 रुपए दर्जन। वह भाई साहब फल खरीद ही रहे थे कि तभी वहां से एक महिला गुजरी। उन्होंने भी रुककर फल वाले से पूछा, भैया केले कितने रुपए दर्जन दिए? फल वाले ने कहा, बहन जी 20 रुपए दर्जन। महिला ने सेब की कीमत पूछी तो फल वाले ने कहा 40 रुपए किलो। महिला ने आधा किलो सेब और आधा दर्जन केले खरीदे और खुश होते हुए चली गई। इधर जैसे ही वह महिला आगे बढ़ी, पहले से फल खरीद रहे भाई साहब ने फल वाले को गालियां बकनी शुरू की। कहने लगे, महिलाओं को इतने सस्ते रेट पर फल बेचते हो और हम लोगों को लूटते हो, आखिर यह महिला है कौन तुम्हारी? उन्होंने उस फल वाले को बहुत भला बुरा बोला, गालियां बकी और पुलिस को बुलाने की बात करने लगे। तभी फल वाले ने हाथ जोड़ते हुए उन व्यक्ति से कहा, भाई साहब आप मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर जो चाहे करना। इन महिला के पति को मैं जानता हूं। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। इनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि उनकी कुछ मदद कर दूं, लेकिन यह तैयार नहीं हुई। बहुत खुददार हैं। लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती हैं, जूठे बर्तन मांजती हैं, अपनी खुददारी से जीवन जीती हैं। जब मुझे लगा कि कोई और तरीका नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा अगर यह कभी मेरी दुकान पर आएंगी तो इन्हें सस्ते दाम में फल दूंगा। भोली भाली हैं, यह सोचती हैं कि यही भाव चल रहा है और मैं बस उनकी मदद करके खुश हो जाता हूं।
अब भाई साहब का गुस्सा शांत हो गया। फल वाला कहने लगा कि यह बहुत दिनों में कभी कभार आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से मदद करने का बस थोड़ा सा भाव रखता हूं, लेकिन ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी छोटी सी झोपड़ी में बहुत कुछ भेज देता है। दोस्तों, यह जीवन का सच है कि जिस दिन आप दूसरे की मदद करने लगेंगे, उस दिन ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करने लगेगा। और मैंने सुना है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें तो पहले दूसरों के लिए मांगे, अपने लिए सबसे बाद में मांगे। आप देखना, सबसे पहले प्रभु आपकी मदद करेंगे। आपने जो मांगा आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। सुबह सुबह घर की डोरबेल बजी तो मनोज ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने गांव के मास्टर साहब और मास्टरनी जी थे। मनोज ने उनका स्वागत किया, पूछा, कैसे आना हुआ? मास्टर जी बोले, मास्टरनी जी की तबीयत खराब हो गई, गांव में ठीक नहीं हो रही थी, तो डॉक्टर ने कहा कि शहर में एक बार दिखा लो, तो बस बेटा तुम्हारे पास चले आए। मनोज ने उन्हें अंदर बैठाया, पत्नी से चाय बनाने को कहा। मास्टर जी ने कहा, बेटा मनोज, क्या तुम हमारे साथ अस्पताल चलोगे? आज छुट्टी ले लोगे तो मास्टरनी जी को दिखा लेंगे। मनोज बोला, आज तो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं नहीं चल पाऊंगा, और चुपचाप अंदर चला गया। तभी मनोज की छोटी सी बच्ची खुश होकर दौड़ती हुई आई और मास्टर जी की गोद में बैठकर उनसे बातें करने लगी। वह मास्टरनी और मास्टर जी को दादी दादा कहती थी, क्योंकि महीने भर पहले छुट्टियों में मनोज जब गांव गया था तो पास वाला घर मास्टर साहब का ही था। मनोज के माता पिता तो थे नहीं, तो उस छोटी बच्ची को मास्टर जी और मास्टरनी में दादा दादी नजर आए। उन्हीं के साथ गांव में दिन भर खेलती थी, वहीं पर पकवान खाती थी, और यह दोनों भी बड़ा ख्याल रखते थे। छोटी बच्ची को मास्टर जी और मास्टरनी जी से इतना घुल मिलकर बातें करता देख अंदर से मनोज की पत्नी की आवाज आई। उसने डांटते हुए बिटिया को अंदर बुलाया और पढ़ाई करने को कहा। अब वो दोनों आप ही समझ गए कि घर में माहौल ठीक नहीं है, और तभी मास्टर साहब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आए तो उनकी बातें सुनी। मनोज की पत्नी मनोज से कह रही थी कि अभी मेरी सहेलियां आती होंगी, इन दोनों को ऐसे फटे हाल देखकर वह हमारे बैकग्राउंड के बारे में जाने क्या क्या सोचेंगी। तुम भी पता नहीं कहां कहां से उठा लाते हो, और दूसरी बात, यह लोग बीमार भी हैं। अभी अपनी बेटी को कुछ इन्फेक्शन हो गया तो? मनोज ने कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या पता यह लोग सचमुच चले आएंगे। दोनों पति पत्नी के बीच में बातचीत चल रही थी। इधर चाय तैयार हुई तो मनोज चाय लेकर के पहुंचा। तब तक मास्टर साहब और मास्टरनी जी वहां से जा चुके थे। दोनों बुजुर्ग अनजान शहर में पूछते पूछते रिक्शा करके अस्पताल पहुंचे। दुखी थे कि जिस मनोज पर इतना भरोसा किया, जिसके नाम पर यहां शहर चले आए, जिस पर इतना भरोसा किया और जिसके भरोसे पर गांव से अनजान शहर में आ गए, उसका यह व्यवहार, यह तो हमें देख के ही दुखी हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर के कमरे के बाहर मास्टर जी अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे थे।
तभी उन्हें एक जाना माना सा चेहरा दिखा। एक लड़का था जो बार बार व्हील चेयर पर मरीजों को ले जा रहा था। वह भी मास्टर जी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वह लड़का मास्टर जी के पास आकर बोला, कहीं आप मेरे मास्टर जी? उसकी बात बीच में ही काटते हुए मास्टर जी ने कहा, कुलदीप तुम? कुलदीप ने मास्टर जी के पैर पकड़ लिए और आंखों में आंसू भरकर बोला, मास्टर जी, आपने मेरा जीवन बना दिया। मैं सोचता था कि आपसे मुलाकात जरूर करूंगा और आपसे आपकी सेवा करने का मौका मांगूंगा। आज मैं आपकी ही वजह से यहाँ पर 4th क्लास की नौकरी कर रहा हूँ। आप तो जानते ही हैं, मेरे पिता गांव में झाड़ू लगाने का काम करते थे। स्कूल में सभी बच्चों के साथ बैठकर मेरा पढ़ाई करना गांव वालों को मंजूर नहीं था, तो आप मेरे घर आकर वर्षों तक मुझे पढ़ाते रहे और आज मैं यहां पर हूं। ज्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं, लेकिन यहां पर काम करता हूं और मेरी डॉक्टर से अच्छी जान पहचान है। अब आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ? मास्टर जी ने आने की पूरी वजह बताई तो कुलदीप ने मास्टरनी जी को साथ में ले जाकर डॉक्टर को दिखाया और बताया कि सर, यह मेरे वही नहीं संतान मास्टर जी हैं जो मुझे मेरे घर आकर पढ़ाया करते थे। डॉक्टर ने भी मास्टर जी को प्रणाम किया और उनसे कोई फीस नहीं ली। इलाज किया, दवाएं लिखी। अब कुलदीप मास्टर जी और मास्टरनी जी को अपने घर ले गया और कहा कि अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मास्टर जी और मास्टरनी जी के आंखों में आंसू थे। आज उन्हें कुलदीप के रूप में बेटा मिल गया था। वह सोच रहे थे कि एक मनोज है जिस पर इतना भरोसा किया और जिसके भरोसे पर गांव से अनजान शहर में आ गए, वह तो हमें देखकर ही दुखी हो गया। दोस्तों, छोटी सी कहानी है जो इमोशंस की इम्पोर्टेंस को बताती है। हम में से बहुत सारे लोग इमोशन से दूर होते जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी भावनाओं से होती। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। किसान परिवार में पैदा हुए एक लड़के ने अपने माता पिता को बताया कि मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए अभ्यास करवाइए। लड़के के पिता ने उसका दाखिला एक तलवारबाजी के स्कूल में करवा दिया। लड़के ने अगले ही दिन से जाकर अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही वह हिम्मत हार गया। सैनिक तो बनना था, लेकिन क्या करे, तलवारबाजी उसके बस की नहीं थी। फिर उसे लगा कि क्यों ना बैक डोर से एंट्री किया जाए। वह वहां के सेनापति के रिश्तेदार के घर पहुंचा। उसके जरिए सेनापति से मिला और किसी भी कीमत पर सेना में भर्ती होने की बात रखी। सेनापति ने कहा, क्योंकि आपके दोस्त मेरे रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारी की खातिर आपको सेना में ले लेता हूं। आप आपातकालीन सेना में रहेंगे। आप बस वेतन लेना और आराम करना। लड़का खुश हो गया। सोचा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सेना की वर्दी तो मिल ही जाएगी, युद्ध में भी नहीं जाना पड़ेगा, आराम से रहेंगे। साल पर साल बीतते गए। एक बार उस राज्य पर बहुत बड़ा हमला हुआ। अब जितनी सेनाएं थी, सबको युद्ध के मैदान में उतरना था। यह लड़का भी मैदान में उतरा। तलवार चलानी आ नहीं रही थी। इस चक्कर में इसे सेनापति के सामने पेश किया गया। उसे देखते ही सेनापति पहचान गया कि इसे तो मैंने ही भर्ती किया था। तो उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा कि अब तुम सेना में नहीं रहोगे, तुम जाकर
महल की पहरेदारी करोगे। अब उसे पहरेदार बनना था। वह सोच रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, काश एक बार यहाँ के राजा से मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन साल पर साल बीतते गए। वह महल के सामने खड़ा हुआ पहरेदारी करता रहा, पर राजा से भेंट नहीं हुई। बूढ़ा हो चला था। सर्दी की शाम थी। पतली सी वर्दी पहन करके पहरेदारी कर रहा था। पता नहीं कहां से किस्मत चमकी, उस दिन राजा साहब उधर से निकले। उनके साथ में ज्यादा सैनिक नहीं थे, तो उस पहरेदार पर राजा की नजर पड़ी। राजा ने उस बूढ़े पहरेदार के पास जाकर कहा, तुम इतनी पतली वर्दी पहनकर यहां पर पहरा दे रहे हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? पहरेदार ने कहा, सालों से इसी वर्दी में पहरा लगाते आया हूं। ठंड तो लगती है, लेकिन क्या करूं महाराज, इसी वर्दी में सर्दी बिता रहा हूं। राजा ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं अंदर जाता हूं और अभी वहां से आपके लिए एक अच्छा सा कंबल भिजवाता हूं। लेकिन अंदर जाने के बाद राजा उस बात को भूल गए। सुबह सुबह सैनिकों ने जाकर के बताया कि राजा साहब, आपने जिस पहरेदार को कंबल पहुंचाने का वादा किया था, उसकी रात में मौत हो गई। राजा दौड़ा चला आया। देखा तो पहरेदार की लाश पड़ी थी। लाश के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा हुआ था, राजा साहब, मैं सालों से सर्दी में रात बिताते चला आ रहा था, लेकिन कल शाम आपने कंबल देने का वादा किया और उस वादे के कारण पहली बार मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। मुझे लगा कि कंबल आएगा, अब तक कंबल नहीं आया। राह देख रहा हूं और ठंड के कारण ठिठुर रहा हूं। मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूं, मेरी जान जा रही है। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, इसलिए सहारे लेना बंद कीजिए। खुद की ताकत को आजमाना शुरू कीजिए, तभी आप कुछ बड़ा। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी मां ने मुझे जन्म के बाद त्याग दिया। क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात, आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मेरा तीसरा अपराध, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मुझे बार बार अपमानित किया गया। जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जरा ध्यान से सुनो। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे अलग होना पड़ा। गायों का गोबर अपने हाथ से उठाना पड़ा था। चल नहीं सकता था। तब मेरे ऊपर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बारंबार कोशिश की गई। तब मेरे पास न शिक्षा थी, न गुरुकुल था। बचपन में ना कोई महल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जरासंध के प्रकोप की वजह से यमुना पार से चलकर समुद्र किनारे द्वारका में जाकर अपने परिवार को लेकर बस गया। जीवन में लगातार चुनौतियां रहीं, अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अपमानित किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं और शत्रु भी। मतलब आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को मानते हैं, तो आप अपनी आत्मा के सबसे अच्छे मित्र हैं। और अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रुओं में वह लोग हैं जो काम, क्रोध या किसी भी प्रकार से अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हों। हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी आत्मा का सबसे अच्छा मित्र बने। दुनिया में लोग आपको गुस्सा दिलाने की, आपसे उल्टा सीधा बुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे बचना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं और कोई रॉन्ग साइड से चला आ रहा होता है, तो अपनी गाड़ी को बचाना, अपनी जान बचाना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, एक बात और कि आप श्रीमद् भागवत जरूर पढ़ें। आप भगवत गीता को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे और कोशिश करेंगे उस रास्ते पर चलने की। और एक बार आपने चलना शुरू कर दिया तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बोला, गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे दुखों के लिए जिम्मेदार कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, यह समाज, यह लोग, मेरा परिवार, यह दुनिया और मेरी परिस्थितियां। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम खुश होते हो तो तुम क्या महसूस करते हो? क्या यह दुनिया तुम्हारी खुशी के लिए भी जिम्मेदार है? तो व्यक्ति ने ना में सिर हिलाया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह पहले नकारात्मक ही सोचता है। सच यह है कि हमें खुद को तैयार करना होगा ताकि हम हर पल, हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश कर सकें। यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मक हैं तो हमें दुनिया की हर चीज नकारात्मक लगेगी, और यदि हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज को सकारात्मक रूप से ही देखेंगे। यदि आप अंदर से खुश हैं तो यह दुनिया भी आपके लिए अंदर से एक खुशहाल जगह होगी। लेकिन यदि आप दुखी हैं तो आपको चारों ओर केवल दुख ही नजर आएगा। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं और यह प्रतिक्रिया उनके मन को शांति या फिर दर्द दे सकती है। जब आपकी भावनाएं आप पर हावी होने लगे तो आप इन भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्सा और चिंता जैसी अस्थायी भावनाएं आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। आप अपने आप को शांत करने के लिए कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को पूरी तरह शांत और ढीला छोड़ दें। फिर उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अलग सवाल पूछा, गुस्सा, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि यह भावनाएं हमें अक्सर थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपने विचारों के प्रति सजग होना पहला तरीका है जिससे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने
व्यक्ति से सवाल पूछा, जब तुम बुरा महसूस करते हो तो तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने की कोशिश करता हूं, उसे स्वीकार नहीं करता और जल्दी से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर बोले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सारे प्रयास बेकार हैं, क्योंकि अंत में यह नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हों और तुम दुखी महसूस करो तो ऐसे सोचो जैसे यह भाग तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है। मान लो कि यह तुम्हारा हिस्सा नहीं है तो अभी तुम्हें परेशान कैसे कर सकती है? हालांकि इस तरह की सजगता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास की जरूरत होगी। यदि तुम इसे एक बार सीख लेते हो तो यकीन मानो मन से बहुत शांत और हल्का महसूस करोगे। फिर उस व्यक्ति ने बहुत दुख से अगला सवाल पूछा, जीवन में गहरे रिश्ते और नए दोस्त कैसे बनाएं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना लोगों को सुरक्षित महसूस करता है। यह मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद करता है। मुश्किल समय में लोगों को ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनके साथ खड़ा रहे। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए, तो क्या आपकी महंगी कारें, मोबाइल आपको सांत्वना दे पाएंगे? क्या आपका आलीशान मकान आपको मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? क्योंकि चीजें इंसानों की जगह नहीं ले सकती, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न बन जाएं। लेकिन मुश्किल समय में केवल आपके अच्छे दोस्त ही आपकी मदद करेंगे। अगर आपको नए दोस्त बनाने और अच्छे रिश्ते बनाए रखने में मुश्किल हो रही है, तो लोगों को अच्छे से जाने बिना उनके बारे में अपनी राय बनाना बंद करें। जितना अधिक आप खुले मन और खुले दिल से समय देंगे, उतनी ही आसानी से आप लोगों को समझ पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, इसलिए दूसरों को जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। हो सकता है कि आपके सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपकी राय पूरी तरह से बदल जाए। लेकिन अगर आपके पहले से दोस्त और रिश्ते हैं और उनके साथ आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है, तब हमेशा एक बात याद रखना, अच्छे रिश्ते बनाए रखना ऐसा है जैसे ठंडी रातों में आग के पास बैठना। जैसे अगर आप आग से बहुत दूर बैठते हैं तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, पर अगर बहुत पास बैठते हैं तो आपको गर्मी लगने लगेगी। ठीक उसी तरह जब किसी रिश्ते में बहुत अधिक नजदीकी बढ़ जाती है तो अक्सर बोरियत पैदा हो जाती है। इसलिए आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखना होगा। बेशक अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, लेकिन इसे इतना करीब ना रखें कि दूसरा व्यक्ति घुटन महसूस करने लगे। पैसों में भी थोड़ी दूरी होनी चाहिए ताकि आप अपने दोस्तों को और करीबी लोगों के साथ हमेशा एक मजबूत रिश्ता बनाए रखें। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अलग सवाल पूछा, गुरुवर, मैं कोई भी काम करता हूं तो लोगों के बारे में बहुत सोचता हूं कि लोग क्या कहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली बात तो लोग उतनी दिलचस्पी से आपके बारे में नहीं सोचते। तुम भी हर किसी को पसंद नहीं करते होंगे, तो फिर दूसरों से क्यों उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें पसंद करें?
अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं। तुम्हें किसी की पसंद नापसंद की परवाह नहीं करनी चाहिए। इन बातों को स्वीकार करना सीखो। यह सब जीवन का हिस्सा है। सभी को खुश रखना संभव नहीं है। खुद के साथ ईमानदार होना भी बड़ी बात है। दिल खोलो। यह दुनिया भी तुम्हारे लिए अपना दिल खोल देगी। लेकिन अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो दुनिया भी अपना स्वार्थ दिखाएगी। हर कोई यही प्रार्थना करता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। इसलिए जो होगा उसकी चिंता करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो तुम अभी कर सकते हो। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत में विश्वास करते हैं जिसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मतलब है कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो तो अच्छे काम करना शुरू करो। अगर तुम जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशी चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करो और सही कर्म करो। यह कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस परेशान व्यक्ति को भी अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के द्वारा आपकी इस भागती दौड़ती जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। फिर शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही अमीर इंसान अपने ऑफिस से निकला और घर जाने के लिए कार ड्राइव करते हुए थोड़ा आगे बढ़ा ही था। तभी उसने देखा कि गाड़ियों के बीच में से एक बच्चा दौड़ते हुए निकल रहा है। वह उस बच्चे को देख ही रहा था। इसी बीच में एक ईंट जोर से उसकी कार पर पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि यह छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी पर ईंट क्यों फेंक रहा है। उसने गुस्से से गाड़ी रोककर साइड में लगाया और बच्चे को ढूंढने लगा। बच्चा वहीं कारों के बीच में मिल गया। वह अमीर व्यक्ति एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बच्चे को डांटने लगा। बच्चे ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहा, सर, मुझे मालूम है मैंने गलत किया है। मुझे पीटना चाहते हैं, पीट लीजिए, लेकिन क्या करूं, मेरी कोई आवाज नहीं सुन रहा था तो मुझे ईंट फेंक कर मारनी पड़ी। बहुत देर से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा हूं, मदद मांग रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बच्चे ने रोते हुए आगे कहा, सर, मेरे भाई को अब से थोड़ी देर पहले एक बाइक वाला टक्कर मारकर चला गया। उसको खून बह रहा है, तड़प रहा है वह। मैं उसे उठा नहीं पा रहा। लोगों से मदद की गुहार लगा रहा हूं, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। अमीर इंसान ऑफिस से निकला था, घर जाने के लिए लेट हो रहा था, लेकिन जब उसके साथ जाकर उसके भाई को देखा तो वाकई में उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था। उस अमीर व्यक्ति ने उसे ले जाकर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया और वहीं पर रुका रहा। जब डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, तब वह अमीर व्यक्ति हॉस्पिटल से निकला। घर पहुंचा, गाड़ी पार्क की, देखा तो जहां ईंट पड़ी थी वहां का पेंट निकला हुआ था। उन्होंने सोचा कि अब इस गाड़ी को ठीक नहीं कराऊंगा। यह मुझे बार बार याद दिलाता रहेगा कि जिंदगी में इतने भी कठोर मत हो जाओ।
कि ईंट मारकर याद दिलाना पड़े। दोस्तों, जिंदगी आपसे बात करना चाहती है, आपके कानों में फुसफुसाती है, लेकिन हम कई बार नोटिस ही नहीं करते जब तक कि जिंदगी में ईंट नहीं लगती। आपको भी नहीं मालूम कब भगवान आपको किसी का भगवान बना करके पहुंचा दे। इसलिए एक दूसरे की मदद करते चलिए। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था जो सपनों के फल जानने में बड़ा यकीन रखता था। उसे कोई भी स्वप्न आता तो वह तुरंत विशेषज्ञ को बुला करके पूछता था कि इस स्वप्न का मतलब क्या है। उसके दरबार में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। राजा उन पर बहुत यकीन करता था। जैसे ही उसको अपने सपने का हल पता चलता, वैसे ही वह अपना काम करने लगता। एक बार उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको सपना आया कि उसके सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का एक दांत बचा हुआ है। उसने अपने दरबार के विशेषज्ञों से पूछा तो वह बता नहीं पा रहे थे। उस राजा को किसी ने बताया कि दूसरे राज्य में एक बहुत बड़े विद्वान हैं। वह सबसे बड़े स्वप्न विशेषज्ञों में से एक हैं। उन विद्वान व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया और राजशाही तरीके से उनका सत्कार किया गया। दरबार में उन्हें बैठाया गया। जब राजा ने अपना सपना बताया कि मेरे सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ एक आगे वाला दांत ही बचा रह गया, मुझे बताइए इस स्वप्न का मतलब क्या है? अब क्या होगा मेरे जीवन में? विशेषज्ञ ने कहा, आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे। यही आपके सपने का मतलब है। अब इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो होनी तय है। इतना सुनते ही राजा क्रोधित होकर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और सैनिकों को आदेश देते हुए बोला, इस व्यक्ति को अभी के अभी कारागार में डाल दो। उस विद्वान ने अपना गुनाह जानने की बहुत विनती की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया और पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो मेरे इस स्वप्न का सही सही मतलब बताएगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्रियों ने तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए ऐलान करवा दिया। अब अगले ही दिन राजसभा में एक लड़का उपस्थित हुआ और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं आपके सपने का सही मतलब बता सकता हूं। मैंने जब से आपके स्वप्न के बारे में सुना है, खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं। उस साधारण से दिखने वाले लड़के ने कहा, राजन, आप हमारे राज्य पर लंबे समय तक शासन करेंगे, क्योंकि आप सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे। आपके परिवार में आपकी उम्र सबसे ज्यादा है। आप हमारे राज्य की ऐसे ही उन्नति करते रहेंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात हम प्रजाजनों के लिए कोई हो ही नहीं सकती। अब राजा बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात आदि देकर विदा किया। लड़के ने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, एक विनती है, आप उन बंदी व्यक्ति को छोड़ दीजिए। राजा ने उस लड़के की बात मानकर उन विद्वान व्यक्ति को कारागार से मुक्त कर दिया। अब जब वह लड़का उन विद्वान व्यक्ति को साथ में लेकर जा रहा था, उन विद्वान व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा कि राजसभा में जो बात तुमने कहा, वही बात तो मैंने भी कहा था, लेकिन मुझे सजा और तुम्हें इनाम क्यों मिला?
लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपने तो यह बोला था कि तुम्हारे परिवार के सब मर जाएंगे और सिर्फ तुम बचोगे। मैंने सिर्फ शब्दों का सही चयन किया और आज इतना बड़ा इनाम मेरे साथ है। दोस्तों, बोलना तो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने समझने में पूरी उम्र निकल जाती है। शब्दों के चयन की वजह से कई सारे झगड़े होते हैं। सामने वाले से आप क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, तब रिश्ते मजबूत होंगे। कई बार हम कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बाद में सोचते हैं, काश ऐसा नहीं बोला होता तो मेरा रिश्ता खराब होने से बच जाता। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक सरकारी अधिकारी अपने बच्चे के साथ डिनर करने के बाद 5 स्टार होटल से रवाना हुए और कार में बैठते ही पिता पुत्र के बीच बातचीत शुरू हो गई। पिताजी बता रहे थे कि बेटा, मैंने अपने जीवन में ये किया वो किया, तमाम गुणगान बता रहे थे। तभी एक पुलिस के हवलदार ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और सीट बेल्ट ना लगाने पर टोकते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स दिखाने को कहा। वह सरकारी अधिकारी हवलदार को डांटते हुए कहने लगे कि मैं सचिवालय में इस पद पर हूं, तुझे पता नहीं है, फला फला पुलिस के अधिकारियों को जानता हूं, तुम्हारे जैसों का तो हम रोज ट्रांसफर करते हैं। तभी अचानक से एक धमाका हुआ। एक बाइक सवार किसी बुजुर्ग को टक्कर मारकर निकल गया था। वह बुजुर्ग नीचे सड़क पर गिरे हुए थे। उस हवलदार ने दौड़कर उन बुजुर्ग को साइड में किया और बोला, मेरे पास बाइक नहीं है, इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कृपा करके आप अपनी कार से पहुंचा दीजिए। उस ऑफिसर ने कहा, मेरे साथ मेरा बच्चा है और मुझे कुछ जरूरी काम भी है, मैं नहीं जा सकता, और तुरंत अपनी कार आगे बढ़ा दी। बच्चे को अपने पिता की यह हरकत बहुत बुरी लग रही थी। पिता ने अपने बच्चे से सफाई देते हुए कहा कि मेरी कार कोई एम्बुलेंस थोड़ी है जो मैं यह सब करता फिरूं। छोटे बच्चे को बहुत बुरा लगा था कि मेरे पापा ने गलत किया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह समझ नहीं पा रहा था कि मेरे पापा बड़े हैं या वह हवलदार जिसने उन बुजुर्ग की मदद की। अगली सुबह न्यूज़पेपर पर छोटे बच्चे ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। अखबार में उन हवलदार की बड़ी सी फोटो छपी हुई थी कि हवलदार ने कंधे पर बुजुर्ग को लादकर 700 मीटर दूर हॉस्पिटल पहुंचाया, उनकी जान बचाई। छोटा बच्चा अखबार पढ़ते पढ़ते रोने लगा और सोचने लगा कि मेरे पिताजी इतने बड़े पद पर हैं, हमारे पास कार है, उनके पास तो बाइक भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मदद की, और पापा इतने बड़े होकर के भी कुछ नहीं कर पाए। बच्चे ने पिताजी को अखबार थमाते हुए कहा, पापा पढ़ लेना, आपके काम की खबर छपी है। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी है जो समझाती है कि आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितना भी पैसा कमा लें, प्रतिष्ठा और ख्याति पा जाएं, लेकिन याद रखिए, आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं।
अगर दूसरे के लिए आपके दिल में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इतना सारा पैसा और प्रसिद्धि कमाने का। यह कहानी जो आपको आपसे मिलाती है। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। मन्नीलाल नाम का एक सेठ था जिसके पास अथाह दौलत थी। सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसे लगता था कि सबसे बड़ा संतान सुख ही है जो उसे नहीं मिल पा रहा था। मन्नीलाल की शादी को कई साल बीत चुके थे। कई वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वह पिता नहीं बन पा रहा था। अचानक कई वर्षों के बाद मालूम चला कि वह पिता बनने वाला है। बस इसी खुशी में उसने पूरे शहर को भोजन का निमंत्रण दे दिया। घर में पार्टी शुरू होने वाली थी, तभी वहां पर एक व्यक्ति पहुंचे। मन्नीलाल ने गौर से देखा तो वह उसी शहर का एक और सेठ था जिसका नाम सुखलाल था। सुखलाल के पास बहुत पैसा था, वह बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसका रहन सहन बिल्कुल साधारण था। वह कहीं पर भी जाता एकदम साधारण से घर के कपड़ों में चला जाता। उस दिन भी सुखलाल फटा कुर्ता पहनकर आ गया। मन्नीलाल ने देखा कि यह यहां रहेगा तो हमारी पार्टी की शान बिगाड़ देगा। तो मन्नीलाल ने कहा, भैया तुम कृपा करके यहां से चले जाओ। आप बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निमंत्रण देकर हमने गलती कर दी। सुखराम अचंभित होते हुए बोला, क्या बात है? पहले निमंत्रण देते हो, फिर वापस भेज रहे हो? तो मन्नीलाल ने कहा, अपने कपड़े तो देखो। इंसान की पहचान उसके पहनावे से होती है। क्या तुम यहां रुककर हमारी पार्टी खराब करना चाहते हो? सुखलाल चुपचाप वहां से चला गया। अपने घर जाकर अलमारी से एक शानदार मखमली जैकेट निकाली, मोती जड़ी हुई माला डाली और फिर उसी दावत में पहुंच गया। अब तक खाना शुरू हो चुका था। लोग तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे। तभी सेठ सुखलाल सबके बीच में जाकर उल्टी सीधी हरकत करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह शराब की पूरी बोतल गटक कर आया है। मन्नीलाल ने देखा कि कोई पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। वह दौड़ करके आया, देखा तो वही सुखलाल शराब के नशे में धुत था। अब की बार मन्नीलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम यहां दोबारा आकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्यों हमारी शान को बिगाड़ना चाहते हो? हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम यहां आकर ड्रामा कर रहे हो? सुखलाल ने कहा, भाई नाराज मत हो। तुमने ही तो कहा था कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। इसलिए मैं घर जाकर तुम्हारी शान के हिसाब से कपड़े पहनकर आया हूं। फिर अब क्या हो गया? इतना सुनते ही मन्नीलाल का मुंह छोटा सा हो गया। वह समझ गया कि सुखलाल उसे क्या समझाना चाह रहा था। दोस्तों,
हमारी जिंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि इनको हमारी जिंदगी से क्या लेना देना। लेकिन ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं तो उनकी कद्र कीजिए और याद रखिए कि इंसान की पहचान उसके सच्चे व्यवहार से होती है, ऊपरी दिखावे से नहीं। मित्रों, कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को ही हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए उसे नजरअंदाज ना करना जो आपकी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन आप खुद अफसोस करेंगे कि आपने पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह हमेशा खाली बैठा रहता। 12वीं तक पढ़ाई के बाद घर में ही पड़े पड़े खाता और दोस्तों के साथ गप्पे मारता, मोबाइल में गेम खेलता। उसकी माँ समझाती कि बेटा खाली मत बैठो, कुछ काम करो, आगे पढ़ो लिखो, लेकिन राजू हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। एक बार गांव में बहुत बड़े बिजनेसमैन आए। उन्होंने गांव के नवयुवकों को बुलाया और कहा, मैं ऐसे बच्चों को नौकरी दूंगा जो किसी भी एक कला में माहिर होंगे। उसमें चित्रकारी, बागवानी, लकड़ी का काम, मैनेजमेंट, कुकिंग, कृषि कार्य, किसी भाषा में दक्षता आदि कार्य होंगे, लेकिन इसके लिए परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर गांव के सभी नवयुवक बहुत उत्साहित हो गए। जब राजू ने देखा कि उसके सभी दोस्त मेहनत कर रहे हैं तो उसे भी चिंता हुई, लेकिन खाली बैठने के कारण उसे किसी चीज का कोई अनुभव ही नहीं था। उसने जल्दी जल्दी कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय कम होने के कारण वह कुछ भी नहीं समझ पाया। 10 दिन बाद परीक्षा हुई। सभी बच्चों के काम की खूब तारीफ हुई। बिजनेसमैन ने सभी बच्चों को उनके हुनर के अनुसार अच्छी सैलरी में काम पर रख लिया। अब राजू को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू किया। किताबें पढ़नी शुरू की, कौशल सीखे। कुछ दिन बाद राजू गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। कुछ सालों बाद राजू ने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया और सफल हुआ। दोस्तों, अब जब भी कोई राजू से उसकी सफलता का राज पूछता तो वह उसे समय खराब न करने की सीख देता और यथासंभव उसकी मदद भी करता। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। प्रभु श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था। हनुमान जी प्रभु सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि प्रभु के गुरु वशिष्ठ जी कब दरबार में पधारे और उन्होंने उनका अभिवादन नहीं किया। इस बात से गुरु वशिष्ठ श्री राम से कहने लगे कि राम, जिसने मेरा अपमान किया है उसे आपको दंड देना होगा। राम जी कहने लगे कि बताइए किसको दंड देना होगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम्हें उन्हें अमोघ बाण से दंड देना होगा। प्रभु श्री राम ने गुरु जी की आज्ञा मानी। उन्होंने कहा, ठीक है, कल संध्या समय मैं अमोघ बाण चलाऊंगा। हनुमान जी ने जब यह सुना तो वह बहुत चिंतित हुए। उन्होंने माता अंजनी से बताया कि वैसे तो मुझे ब्रह्मांड में कोई हरा नहीं सकता,
लेकिन प्रभु श्री राम मुझे दंड देने जा रहे हैं। माता अंजनी ने उन्हें याद दिलाया कि बेटा, मुझे भगवान शिव जी ने एक मंत्र दिया था जो मैंने तुम्हें जन्म के समय घुट्टी में पिलाया था। इस मंत्र का प्रताप पूरा विश्व जानता है। उस मंत्र का नाम है राम। तुम जाओ और सरयू तट पर अभी से राम राम जपना शुरू कर दो। हनुमान जी सरयू के किनारे राम राम मंत्र का जाप करने लगे, जैसे कि गुरु जी का आदेश था। भगवान राम ने बाण चलाया। हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आपकी शक्ति को क्या हुआ? यह काम क्यों नहीं कर रही है? राम जी ने कहा, मंत्र के जाप की वजह से इस बाण का असर नहीं दिख रहा। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो अमोघ बाण को मात दे रहा है? तो एक दरबारी ने कहा, वह राम राम जप रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने तत्काल प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और कहा कि मैं नगर छोड़कर आश्रम में जा रहा हूं। मैं भी राम राम ही जपूंगा। इस नाम की महिमा तो स्वयं राम से भी बढ़कर है। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम, वह नाम जिसे पत्थर पर लिखने से पत्थर भी तैर जाए। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत अमीर आदमी की मुलाकात सड़क किनारे एक भिखारी से हुई। भिखारी अच्छा खासा नौजवान था। अमीर आदमी ने उससे पूछा कि तुम इतने तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे नौजवान हो, फिर भी तुम भीख मांगते हो? भिखारी ने कहा, मुझे कोई काम धंधा मिल जाए तो मैं अभी भीख मांगना छोड़ दूं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अमीर आदमी ने कहा, मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे पार्टनर की जरूरत है। तुम्हारी भी जिंदगी संवर जाएगी। भिखारी ने उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगा, आप तो मुझे प्रभु के भेजे हुए साक्षात दूत लगते हो। मेरे लिए तो आप भगवान हो। बताइए करना क्या है? अमीर आदमी ने कहा, मेरा चावल का प्लांट है। तुम्हें वहां से चावल लाकर बाजार में बेचना है। जो मुनाफा होगा बाद में बांट लेंगे। भिखारी ने कहा, आप मौका तो दे रहे हो, लेकिन मुझे कितना परसेंट मिलेगा? उस बहुत अमीर आदमी ने भिखारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ 10% देना, बाकी का 90% मुनाफा तुम रख लेना। मैं बस तुम्हें अवसर देना चाहता हूं। बात पक्की हो गई। भिखारी बोला, 1 महीने के बाद मैं आपको आपका 10% चुका दूंगा। मैं बहुत ईमानदारी से मेहनत करूंगा। मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। वह अगले ही दिन से काम शुरू करता है और पूरे दिन रात एक कर देता है। जब महीना खत्म होने को आया तो वाकई बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन जैसे ही वह प्रॉफिट शेयरिंग वाली तारीख नजदीक आ रही थी, उसको लगने लगा कि 10% मैं क्यों दूं? पूरी मेहनत तो मैंने किया है। 10% तो बहुत ज्यादा लग रहा है। जब वह बहुत अमीर आदमी आया और उसने अपना 10% मांगा, इसने बहुत गरीब सी शक्ल बना लिया और बहाना बनाया कि बिजनेस में घाटा हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगले महीने देखेंगे। अमीर आदमी ने कहा, मुझे मालूम है मुनाफा हुआ है, फिर परसेंटेज देने से कतरा क्यों रहे हो? तो इस भिखारी ने कहा, तुमने तो केवल ऑप्शन दिया है, इसके लिए 10% तो बहुत ज्यादा है। मैंने दिन रात मेहनत की है,
मैं तुम्हें 10% नहीं दे सकता। दोस्तों, बहुत अमीर आदमी ऊपर वाला है, जिसने हमें यह जीवन दिया, अवसर दिया इस दुनिया में आने का, और हम 24 घंटे में से 10% भी उसको समय नहीं देते। जिंदगी का केवल 10 या 5% टाइम ऊपर वाले को देना शुरू कर दें, उनकी भक्ति में समय लगाना शुरू कर दें, अच्छे काम करने शुरू कर दें, आपका जीवन संवर जाएगा। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। 12 साल का एक लड़का जो अपने देश का सबसे तेज धावक बनना चाहता था, ओलंपिक में जाने का सपना देखता था। उसके घर वालों ने उसकी ट्रेनिंग लगवा दी। वह लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और प्रत्येक कंपटीशन में जीतता था। उसके बारे में मीडिया में भी काफी कुछ छपता रहता था। उसके काफी सारे इंटरव्यू भी हो चुके थे। एक बार उस शहर में एक शानदार इवेंट रखा गया। उस इवेंट का बहुत प्रचार हुआ। इस इवेंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इस भीड़ में एक प्रोफेसर साहब भी आए थे जो बहुत विद्वान थे। सबको मालूम था कि यही लड़का जीतेगा, और वह 12 साल का लड़का जीत भी गया। जोर शोर से उसके नाम की हूटिंग होने लगी, सीटियां बजने लगी। लड़के में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया। उसने माइक लेकर ओपन चैलेंज किया कि इस भीड़ में कोई है जो मेरे साथ दौड़ सके? अगर है तो आकर के दौड़ सकता है। अब की बार 2 और लड़के इसके साथ दौड़ने के लिए आए, जो इससे उम्र में बड़े थे। यह लड़का डिफरेंट ग्रुप के साथ में दौड़ने के लिए तैयार था। इस बार भी इसी लड़के की जीत हुई। अब की बार फिर से पब्लिक ने उत्साह बढ़ाया, फिर से तालियां बजी, हर कोई खुश था। लड़के ने जाकर अपने गुरुजी और जो प्रोफेसर साहब आकर बैठे हुए थे उनको प्रणाम किया और कहा, देखा आपने, 12 साल की उम्र में मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर एक बार आप मेरे कहने पर दौड़े तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लड़का ओवर कॉन्फिडेंस में था। बोला, बताइए किसके साथ दौड़ना है मुझे? प्रोफेसर साहब ने एक दिव्यांग व्यक्ति को बुलाया जिन्हें दिखता नहीं था, और दूसरे बूढ़े बाबा थे। उन दोनों के साथ में 12 साल के लड़के को दौड़ना था। इसका तो माथा ही घूम गया। इसने पूछा कि सर, यह क्या हो रहा है? कहां मैं और कहां यह? इनके साथ में रेस? लेकिन फिर भी तीसरी रेस शुरू हुई। सीटी बजी। इस लड़के ने दौड़ खत्म की, लेकिन अब की बार किसी ने भी सीटी नहीं बजाई। स्टेडियम में सन्नाटा था। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वह दोनों खिलाड़ी वहीं के वहीं खड़े थे। अब वह लड़का प्रोफेसर साहब के पास जाकर के बोला कि सर, यह क्या? मैं जीत गया लेकिन किसी ने भी ताली नहीं बजाई। प्रोफेसर साहब ने कहा कि पहले एक काम करो, आप वापस जाओ और अपने साथी खिलाड़ियों के साथ में रेस कंप्लीट करो। यह लड़का वापस आया। अब के लड़के ने दौड़ना नहीं बल्कि चलना शुरू किया। उन दोनों का हाथ पकड़कर रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। धीरे धीरे चलता गया। अब की बार इन तीनों ने एक साथ रेस पूरी की। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी। लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लोग सलाम भेज रहे थे, प्यार भेज रहे थे। लड़का दौड़कर प्रोफेसर साहब के पास गया और पूछा कि सर, एक बात बताइए, अब की बार हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजाई जा रही हैं? प्रोफेसर साहब ने कहा, इस बार तालियां इस रेस के लिए बजाई जा रही हैं जो शानदार तरीके से पूरी हुई है। इस रेस से आज तुमने लोगों का दिल जीता है। दोस्तों, यह जो रियल लाइफ वाली रेस है, इसमें हम सब चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हों, सबसे आगे मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा रुतबा हो, पैसा हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस रेस में दौड़ते दौड़ते जब हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंचते हैं तो हमारे पीछे कोई नहीं होता।
वह सारे उधर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होते हैं। इसलिए यह मैटर नहीं करता है कि आप जीत रहे हैं, बल्कि यह मैटर करता है कि आप किस तरीके से इस रेस को कंप्लीट करते हैं। इस जिंदगी की रेस को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको साथ लेकर चलना। कई बार लोगों का दिल जीतना, मुस्कान बांटना भी काफी कुछ होता है। अगली बार जब आप रेस में शामिल हो तो सोचिएगा कि आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं या नहीं। धन्यवाद। शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। पुराने जमाने की बात है। 10 लोग ठंडी के मौसम में पैदल तीर्थ यात्रा पर निकले। वह आध्यात्म का मतलब समझना चाहते थे। उन्होंने पहाड़ों पर यात्रा की, अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग लोगों से मिले, महात्माओं से मिले, तीर्थों के दर्शन किए। जब वह लोग वापस लौटने लगे तो बारिश का मौसम आ चुका था। नदियां उफान पर थीं। उन्होंने नाव पर बैठकर नदी को पार किया। जब वह लोग दूसरे किनारे पर आकर के चट्टान पर बैठे तब उन्हें विचार आया कि एक बार गिनती कर लेते हैं कि सारे लोग वापस आए हैं कि नहीं। उन्होंने गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या, 9 ही निकले। अब सबने बारी बारी से गिनती कर ली, लेकिन सबकी काउंटिंग 9 पर जाकर रुक जाती। सभी बहुत उदास, बहुत परेशान हुए। रोने लगे कि हो न हो हमने अपने एक साथी को यहाँ खो दिया है। हमारा एक साथी हमसे बिछड़ गया। हम आध्यात्म की खोज में निकले थे, अपने साथी को छोड़कर जा रहे हैं। सब रो रहे थे कि अब किस मुंह से वापस जाएंगे। तभी वहां से एक संत निकल रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि यह लोग रो रहे हैं, तो वह आए और पूछा कि क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हमारा एक साथी खो गया है। ऐसा लगता है कि हम कुल 10 लोग आध्यात्मिक यात्रा पर आए थे। नदी को पार करते समय हमारा एक साथी नदी में बह गया। महात्मा जी ने कहा, रुको, मैं गिनती कर लेता हूं। उन्होंने गिना तो पूरे 10 लोग थे। संत जी ने उन सबको समझाया कि अब की बार गिनती की शुरुआत खुद से करना। उन लोगों ने ऐसा ही किया। अब वह पूरे हो गए थे। सभी लोगों ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने हमारी आंखें खोल दी। हम बाहर ढूंढने चले थे, वह तो हमारे बीच में ही है। महात्मा जी ने कहा, बाहर कुछ नहीं है, जो भी है अपने अंदर है। अपने मन में झांको, अपने आप को साफ करना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी है जो यही सिखाती है कि कोई चीज हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की दुनिया पर सवाल उठा रहे होते हैं, लेकिन अपनी दुनिया बदलनी है तो अपने अंदर की दुनिया बदलना शुरू कीजिए। अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कीजिए। आपके कर्म अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे।